आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के 17 नंबर क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। अच्छे से पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है इन अ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्ट पासेस थॉट टू प्रोसेस ए एंड बी। मतलब कि एक प्रोडक्ट बनता है, ए और बी से पास होकर जाता है। अ लॉस 5% अलाउड इन प्रोसेस ए, 2% प्रोसेस बी। मतलब प्रोसेस ए में 5%, प्रोसेस बी में 2% खराब हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं नो थिंग कुड बी रियलाइज्ड बाई डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मतलब जो खराब हो रहा है वो से 1 रुपया नहीं मिलता है। इसके पहले मिलता था कहीं कहीं पर ना। कह रहा है ड्यूरिंग द अप्रैल 10,000 यूनिट मटेरियल 6 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब जो इंट्रोड्यूस किया गया भैया प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस लगाया गया है और 6 रुपया पर यूनिट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसके बाद कह रहे हैं द आउटपुट 9,300। प्रोसेस ए में 9,300 यूनिट, प्रोसेस बी में 9,200 यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। विच वर ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में जो ट्रांसफ़र हुआ है 8,000 रुपये यूनिट ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया गया है 15 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस हुआ है 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। प्रिपेयर करना है आपको फिनिश स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो देखो पहले प्रोसेस ए बनाना पड़ेगा, फिर प्रोसेस बी बनाना पड़ेगा, फिर फिनिश स्टॉक बनाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा। 4 अकाउंट इसमें बनेंगे। तो लिखो आप अपनी कॉपी में प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट का कॉलम बना लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है टू यूनिट इंट्रोड्यूस, जो लगाया गया 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। कितना यूनिट? 10,000 यूनिट। ये यूनिट के 6 रुपया, 60,000। उसके बाद इसमें लेबर लगाया गया है 10,000 रुपये का। लेबर जो लगाया गया है 10,000 रुपये का। उसके बाद ओवरहेड 6,000 रुपये का। टू ओवरहेड 6,000 रुपीज़ का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है नॉर्मल लॉस के परसेंट हो जाएगा भैया। यही तो करते हैं, नॉर्मल लॉस हो जाएगा के परसेंट? 5% ना। ऐसे 1 रुपया मिलेगा नहीं, 500 यूनिट खराब हो जाएगा, कोनो रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है इसी 10,000 का निकाला गया 5%। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में देखो कहा है नीचे आउटपुट 9,300। ए में 9,300 प्रोडक्शन होगा और बी में कितना प्रोडक्शन होगा? बी में 9,200 प्रोडक्शन होगा। नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, यहीं पर वर्किंग नोट कर लेना है, तो आपको पता लग जाएगा एबनॉर्मल गेन होगा तो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो आपको लिखना है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको लिखना है यूनिट और अमाउंट। यूनिट में आपको लिखना है 10,000, अमाउंट में लिखना है 60, 10, 70, 6, 76,000। माइनस करना है 500 यूनिट, अमाउंट में कोई माइनस नहीं होगा। 9,500, 76,000। अब आप समझिए 10,000 लगाया, 500 खराब हुआ तो 9,500 हमारा क्या है? बचना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। अब आप समझिए इसमें 9,500 हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन हो कितना रहा? क्वेश्चन में बोल रहा है 9,300। इसे बोलेंगे एब नॉर्मल लॉस। कम हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना, तो आप इसे लिखेंगे एब नॉर्मल लॉस इक्वल टू, ये कॉस्ट हमारा 76,000 है। कॉस्ट हमारा कितना है? 76,000 है। और हमारा प्रोडक्शन
9500 हो रहा है, मतलब कि होना चाहिए, हो रहा है कम। 76,000 9,500 की कॉस्ट है, कितना लॉस हो रहा है 200। कैलकुलेशन कर लीजिए, 76,000 डिवाइड बाई गुड़े 200 कही तो उसके बाद डिवाइड बाई 9,500 कर दो, 1600 रुपये मिल रहा है। इसे बोलेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस। 200 यूनिट 1600 रुपया। लिखा जाएगा कितना, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 76,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 76,000 बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट, कितना 9,300। 76,000 में 1600 माइनस कर दो, 75,000 74,400 ना, 74,400। अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट मालूम करना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट मालूम करना है तो कॉस्ट हमारा 74,400, एक यूनिट हमारी है 9,300 से डिवाइड कर दो, 9,300 से डिवाइड कर देंगे 74,400, तो आपका आ जाएगा 8 रुपीज़ पर यूनिट। उत्तर आपका आ चुका है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करें। आगे हम बताते हैं प्रोसेस बी कैसे बनेगा, उसके आगे बताएंगे हम आपको प्रोसेस फिनिश स्टॉक कैसे बनेगा। इसे लिखिए, आपको ध्यान देना है प्रोसेस बी बनाने जा रहे हैं। पिछले का 9,300 यूनिट और अमाउंट 74,400 टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस, कहाँ से, ए अकाउंट से लाए रहे हैं ना, ए अकाउंट से 9,300 अमाउंट कितना लिखना है 74,400। उसके बाद देखो मटेरियल कितना लगा, मटेरियल लगा इन्होंने 6,140 रुपये का, 6,140। उसके बाद इन्होंने लगाया लेबर 6,000 रुपये का। उसके बाद इन्होंने लगाया ओवरहेड कितने रुपए का 4,600 रुपये का। अब क्या करना है, इसमें क्या परसेंट खराब होगा, इसमें कह रहा है 2% खराब होगा ना, 2% निकाल लेंगे बाई नॉर्मल वेस्टेज। 9,300 का 2% आपको माइनस कर देना है, 2% 186। कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करना है, वर्किंग नोट में लिखो यूनिट 9,300, अमाउंट सबको ऐड कर लो, अमाउंट सबको ऐड कर लो आप, 74,400 प्लस 6,140 प्लस 10,600, 91,140 माइनस 186 हमारा ख़राब हो गया, कोई अमाउंट तो मिला नहीं। 9,300 माइनस 186, 9,114, यहाँ पर 91,140, यही तो आएगा 9,114 91,140। अब क्या करेंगे हम, हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए क्वेश्चन में, हमने लगाया 300 लगाया है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके लाए, हमारा 186 ख़राब हो रहा है ना,
186 खराब हो रहा है, हाँ 186 खराब हो रहा है, तो 9114 हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन हुआ 9200। 86 हमारा क्या होगा, ज़्यादा हुआ ना, क्या होगा, गेन होगा। तो लिखेंगे एबनॉर्मल गेन इक्वल टू कॉस्ट जो बचा यूनिट है 91,140 91,114 गुड़े 86 यूनिट का मालूम कर लो गेन कितना, 860 रुपया, 860 रुपये मिलेगा, 860। इसका मतलब एक यूनिट 1 रुपये का निकलेगा ना। लिखेंगे 2 एब नॉर्मल गेन दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि समझ में आए। एब नॉर्मल गेन 86 860। इसको जोड़ लीजिए 9,386 9,386। इसको ऐड कर लीजिए टोटल 92,000 92,000 बाई क्या लिखा जाएगा, लास्ट है ही फिनिश्ड स्टॉक कितना 9200 92,000। एक यूनिट के लिए 92,000 का 92 रुपये 9200 से भाग दे देंगे, एक यूनिट का निकल के चला आएगा। इसको आप लिखिए। इसके बाद फिनिश स्टॉक अकाउंट आपको बनाना बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बताने जा रहे हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट कॉलम बना लेंगे, यूनिट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट यूनिट पार्टिकुलर अमाउंट यूनिट पार्टिकुलर। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम कौन सा अकाउंट आप बना रहे हैं, फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक कहाँ मिला, वहाँ पर प्रोसेस बी में ना, प्रोसेस बी में मिला कि नहीं, फिनिश स्टॉक लिखा जाएगा। वहाँ से यहाँ लाएंगे तो कहाँ आएगा, डेबिट में। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, ट्रांसफर नहीं लिखेंगे, लिखिए सीधा लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट ना, क्योंकि प्रोसेस बी से ला रहे हैं। कितना यूनिट 92,000 92,000 अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में देखो कितना कह रहे हैं बिकने के लिए, सेल करने के लिए कह रहे हैं 8,000 यूनिट क्या करेंगे, सेल करेंगे। हमारे पास 9200 है, जब 8,000 यूनिट सेल करेंगे तो लिखेंगे बाई सेल्स यूनिट 8,000। एक यूनिट का कितने का बिकेगा, एक यूनिट बिकेगा 15 अट्ठे 120, 1,20,000 का बिकेगा। हमारी बात समझिए, हमारे पास कितना सामान है, हमारे पास सामान है 9200 यूनिट, 92,000 रुपया का सामान है। 90 उसमें से 8,000 यूनिट बिकेगा और 120 1,20,000 रुपये का बिकेगा। तो इसमें से 8 ही बिक रहा है, तो बचा कितना, चाहे इधर दिखाओ चाहे उधर दिखाओ। ट्रेडिंग पीएल कभी बनाए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक चाहे घटाओ चाहे क्रेडिट में दिखा दो, जो कहोगे वही हम कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम क्रेडिट में दिखा दे रहे हैं, जो बच रहा है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। किस मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है। कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पर है हमारा, कई यूनिट बच रहा है हमारा 1200 यूनिट। एक यूनिट 1 रुपये बनेगा ना, यहाँ पर एक यूनिट क्या रुपये बनेगा, 1 रुपया नहीं बनेगा, 10 रुपये बनेगा। तो 12,000 का हमारा बच रहा है। 92,000 में 9200 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 तो आएगा। बच रहा है 8,000 बेच दे रहे हैं, 1200 बच रहा है, हम कॉस्ट यहाँ निकाल देंगे।
क्वेश्चन में और क्या बोला भैया, देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा किया है इन्होंने 2 रुपया पर यूनिट। लिखिए 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 रुपया पर यूनिट। और कितना यूनिट बिका, आप याद रखना हमेशा, मैंने शुरू में भी बताया है, जितना यूनिट बिकता है उतने यूनिट पर हम क्या निकालते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 8000 यूनिट बिका है तो 8 दूनी 16, चाहे जहां क्वेश्चन मिले। ऐसा नहीं है कि 9200 बनाया तो 9200 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा, सिर्फ जितना बिकता है उतने पर बनता है। 8 दूनी 16000, कुछ नहीं है। ऐड और लेस कर लो, प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इसको जोड़े घटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 1,32,000 ना, यहाँ पर आएगा 9200, यहाँ पर आपका होना चाहिए 9200 है तो बराबर आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सब हो चुका है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है 92 और 16, 92 प्लस 16 1,08,000 ना। अब समझिए क्रेडिट आपका है 1,32,000 ना, और 1,08,000 हमारा आ रहा है वो 24,000 आपका क्या आएगा 2 PL प्रॉफिट, 24,000 आपका प्रॉफिट आएगा। इसके बाद भी एक अकाउंट बनना चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कह रहा है बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक तरह से ट्रेडिंग बना, समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में सेल क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जो कॉस्ट लगी है डेबिट में, लेकिन ट्रेडिंग में ए भी आ गया, तो इसमें अभी और कुछ काम हुआ है हमारा, कुछ और खराबी हुई है, कमी आई है, उसको भी बनाएंगे। लिखेंगे 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लिखेंगे 2 PL अकाउंट। PL अकाउंट, PL का मतलब क्या होता है, यूनिट तो आपको लिखना नहीं है, यूनिट नहीं लिखना है, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आया है फिनिश स्टॉक, कितना प्रॉफिट निकल के आया, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे ना प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस है तो नाम क्या लिखा जाएगा, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ना 24,000। अब आप समझिए, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट कर दीजिए। प्रोसेस बी में देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन हुआ है ना, एबनॉर्मल गेन हुआ है ना, गेन होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, PL के क्रेडिट में लिखते हैं। कितने रुपए का गेन हुआ है देख लीजिए, चेक कर लीजिए, प्रॉफिट बी में 880 रुपये का ना, 880 रुपये का, हाँ 860 रुपये का गेन हुआ है। अब लेकिन प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है प्रोसेस ए में, देखिए 1600 रुपये का लॉस हुआ है। अब आप समझिए, ये आपका फायदा हुआ, फायदे में और फायदा अलग से हो गया 860 रुपये का, फिर घाटे में और घाटा हो गया 1600 रुपये का। अब एक्चुअल सही से नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, इसे बोलेंगे एकदम शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। समझिए, यहाँ से आया यहाँ, फिर लॉस हुआ, गेन हुआ है तो क्रेडिट में, लॉस हुआ है तो डेबिट में, एबनॉर्मल वाला 24,860 रुपया, 24,860 रुपया, 1600 आपको माइनस कर लेना है। जब आप 1600 माइनस कर लेंगे तो आपका आ गया 23,260 रुपया, उत्तर आपका आ गया 23,260 रुपया। एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता